प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर 2025 को नई दिल्ली लौट आए, जिससे भूटान की 2 दिवसीय अत्यंत सफल राजकीय यात्रा 11-12 नवंबर संपन्न हुई। ये यात्रा भूटान के महाराज जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर हुई थी, जिसने भारत और भूटान के बीच गहरे मित्रता को और मजबूत किया। इसे भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत पड़ोसी देशों के लिए एक आदर्श माना जाता है। यात्रा के मुख्य आकर्षण रहे पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन। पीएम मोदी और भूटान के महाराज ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की इस परियोजना का शुभारंभ किया। ये द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग में एक मील का पत्थर है, जो दोनों देशों को बिजली आपूर्ति करेगी और भूटान के विकास में भारत के समर्थन को दर्शाती है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी। मोदी ने भूटान के चौथे महाराज जिग्मे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में भाग लिया। उन्होंने थिम्पू के चांगले मीथांग स्टेडियम में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के हिस्से के रूप में कालचक्र दीक्षा समारोह में भी हिस्सा लिया, जिसमें 30,000 से अधिक भक्त शामिल हुए। भारत के पिपरहवा से लॉर्ड बुद्धा की विशेष अवशेष प्रदर्शित किए गए, जो साझा आध्यात्मिक संबंधों को उजागर करते हैं। द्विपक्षीय चर्चाएं और परिणाम। बातचीत नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, सीमापारी कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष तकनीकी, डिजिटल भुगतान और शिक्षा पर केंद्रित रही। भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और महाराज की गैलेबू माइंडफुलनेस सिटी की दृष्टि के लिए समर्थन दोहराया। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नई पहलें घोषित की गई। थिम्पू से प्रस्थान करने से पहले पीएम मोदी ने भूटान के चौथे महाराज से मुलाकात की और एक्स पूर्व ट्विटर पर गर्मजोशी के आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही यात्रा को भूटान के ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ने पर संतोष जताया। भूटान के महाराज ने हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से विदाई दी। भारत में आगमन। नई दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी का प्रोटोकॉल के अनुसार स्वागत किया गया। सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों ने यात्रा की सफलता पर जोर दिया, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने उनके आगमन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए तथा हिमालय पार शांति और मित्रता के संदेश पर चिंतन किया। ये 2014 से मोदी की 92वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, जिसमें भूटान का विशेष महत्व है, क्योंकि ये उनके पहले कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा थी। भूटान से विमान उतरते ही उन्होंने सीधे लोकनायक जयप्रकाश एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया, जहां उन्होंने 10 नवंबर को रेड फोर्ट के पास हुए कार बम विस्फोट में घायल लोगों से मुलाकात की। ये विस्फोट एक सफ़ेद हुंडई i20 कार में शाम 6:50 पर हुआ, जिसमें 9 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से 27 लोग घायल हुए हैं। कई वाहन ध्वस्त हो गए और आसपास आग लग गई। अस्पताल में पीएम मोदी ने घायलों से व्यक्तिगत रूप से बात की, उनकी सेहत पूछी और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और सभी को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने घायलों के परिवारों को भी आश्वासन दिया। अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पीएमओ के अनुसार भूटान से लौटते ही पीएम मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए और दिल्ली विस्फोट में घायलों से मिले, सभी की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। सोशल मीडिया एक्स पूर्व ट्विटर पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया कि एलएनजेपी अस्पताल गया और दिल्ली विस्फोट में घायलों से मिला, सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। साजिश के पीछे के लोग न्याय के कठघरे में होंगे। साथ ही मुलाकात की तस्वीरें साझा की।